2 साल का लंबा इंतजार, लेकिन आखिरकार कोरोना को मात देकर एक बार फिर सुस्त पड़े बाजारों में रौनक लौटने लगी है। तो क्या बाजार एक बार फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है? क्या आने वाले फेस्टिवल सीजन में बाजार में नए रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ आपका स्वागत है हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं राजेश सिंह। भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। भारत का जीडीपी ग्रोथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जीडीपी 7% से ऊपर की रेट पे बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई भी 8 साल के ऊपरी स्तर से पर पहुंच गई थी। धीरे धीरे वो कम हो रही है। तो क्या इस फेस्टिवल सीजन में हमें बाजारों में रौनक देखने को मिलेगी? आज के स्पॉटलाइट में हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। उनसे बात करने से पहले देखते हैं ये खास पैकेज। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुनील अलग, जो कि काफ़ी जाने माने नाम है, ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है। इन्होंने ब्रिटानिया में भी काम किया हुआ है, उसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। अरविंद सिंगल, जो चेयरमैन एंड एमडी हैं टेक्नोपैक एडवाइजर है के, और हरविंदर साहनी जी, जो कि फाउंडर हैं वजीर एडवाइजर्स के। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुनील अलग जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये माना जा रहा है कि 2 साल के पैंडेमिक के बाद पहली बार मार्केट्स खुल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार फेस्टिवल सीजन में रौनक रहेगी? कितने प्रिपेयर्ड हैं होलसेलर, रिटेलर्स और लोग इस फेस्टिवल सीजन का इंतजार कर रहे हैं? अब देखिए, जो मैं कहने वाला हूं, मैं कंज्यूमर के बारे में कहूंगा कि मैं डिवाइड करने वाला हूं, जो लोअर इनकम ग्रुप हैं और जो गरीब हैं, और जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप हैं, और जो गरीब, जो बहुत ही अमीर है। अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा 2 साल से, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन लोअर मिडिल एंड मिडिल इनकम ग्रुप, इन्फ्लेशन सबको हिट किया हुआ है, एंड इतना सोच रहे हैं कि देखो फेस्टिव सीजन में अब सब बाहर आ रहे हैं, सब डिस्काउंट के लिए देख रहे हैं कि अगर डिस्काउंट जो भी कंपनी दे रही है, ब्रांड के साथ में भी डिस्काउंट्स विल वर्क। और जो मैं कहता हूं कि जो 10%, 20%, 30% जो भी दे रहे हैं, वही खरीदारी होगी इस बार। जो भी रिटेल आउटलेट भी कह रहा है, कि जो ऑनलाइन भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब डिस्काउंट दो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अपना प्राइस संभाल के रखा हुआ है, लेकिन वेट कम कर दिया है। जैसे बिस्किट का जो 80 ग्राम था, अब 75 ग्राम्स हो गया, 5 रुपए का, 4 रुपए का। दे आर लुकिंग एट द प्राइस पॉइंट। तो जो भी है, अब डिस्काउंट के ऊपर दे एक्सपेक्ट पीपल टू स्टार्ट स्पेंडिंग मनी,
एंड जो भी है कि अब जाके जो कंपनी डिस्काउंट नहीं देगा वो शायद उनका सेल बढ़े, बट बेसिकली इस फेस्टिव सीजन में कोई ना कोई डिस्काउंट तो चलेगा ही। बिल्कुल, जो इंडियन कंज्यूमर्स आपने ठीक कहा, वो डिस्काउंट को लेकर, सेल को लेकर ज़्यादा ये रहते हैं। अरविंद सिंघल साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप क्या सुनील अलग की बातों से राजी हैं कि केवल एफ्लुएंट क्लास में बहुत ज़्यादा खरीदारी होगी, जो मिडिल इनकम के लोग हैं या लोअर इनकम ग्रुप के हैं उन पे महंगाई की मार फेस्टिवल सीजन में रहेगी? हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल में अगर हम लोग इकोनॉमिक डेटा देखें देश का, हमारा जो जीडीपी है वो बेयरली जो प्री कोविड था उसके ऊपर अब आया है। और मिडिल इनकम और लो मिडिल इनकम में इनकम का जो डिस्ट्रक्शन हुआ पिछले 2 साल में वो भी काफी हुआ है। तो एक तो इन्फ्लेशन की मार है, दूसरी तरफ इनकम डिस्ट्रक्शन की भी काफी इम्पैक्ट है काफी जो मिडिल इनकम कंज्यूमर्स हैं। द ओनली डिफरेंस मेरे विचार से इस सीजन में क्या होगा कि ज्यादातर लोग, क्योंकि पिछले 2 साल में वो शायद शॉपिंग के लिए बाहर पूरी तरह से निकल नहीं पाए या कॉन्फिडेंटली बाहर नहीं आ पाए, तो इस बार मेरे ख्याल से जो सो कॉल्ड फिजिकल रिटेल है उनके लिए थोड़ा रिलेटिवली बेटर रहेगा फेस्टिवल सीजन। और मेरे विचार से जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, जितना एक्साइटमेंट उसमें दिख रहा है, उनको शायद निराशा हो कि उनकी जो बिजनेस है, टर्नओवर है, वो शायद कम रहे अपेक्षा से। और जहां तक डिस्काउंट की बात रही या वैल्यू की बात रही, मेरे विचार से कंज्यूमर जो इंडिया में है वो हमेशा इनकम से थोड़ा कम ही रहा है उसका। इस साल इनकम और भी कम है, तो इसलिए वैल्यू शॉपिंग, वैल्यू रिटेलिंग, वैल्यू ब्रांड्स वो थोड़ा अच्छा रहेंगे। और जो प्रीमियम ब्रांड्स अगर डिस्काउंट भी दिया जाए उन पे, मेरे विचार से शायद उतना उसमें उठाव नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। प्रीमियम ब्रांड, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि एसयूवी की डिमांड बढ़ गई है। एसयूवी पे बड़ी बड़ी कंपनियों में चाहे आप बात करें तो वहाँ पे 6-6 महीने से 1-1 साल तक की वेटिंग लिस्ट चल रही है। लग्जरी घर की डिमांड बढ़ गई है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हरविंदर साहनी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इन्हीं सेगमेंट में डिमांड रहेगी, या फेस्टिवल्स में लोग कपड़े खरीदते हैं, अपैरल्स खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खरीदते हैं, वाइट गुड्स खरीदते हैं, वहाँ पे क्या डिमांड पिछले साल से तो डेफिनेटली ज्यादा रहेगी, लेकिन क्या हम 2019 के लेवल तक पहुंच पाएंगे? मेरा ऐसा मानना है 2019 के लेवल को इस सीजन में हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स या रिटेलर से बात होती है, सबका मानना है कि ये दिवाली वैसी दिवाली होगी जो पहले कभी नहीं हुई है। वो इंडिया में हमेशा ही सच रहेगा, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन से दाम बढ़ते हैं, वो हमेशा ही अगला साल हमेशा ही पिछले साल से बढ़ा ही रहेगा। तो 2 साल ये पीछे जो गए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी शॉपिंग फेस्टिवल रिलेटेड हुई नहीं है, लोगों ने चीजें रिप्लेस नहीं की है घरों में, अपने वार्डरोब में नहीं की है, आई थिंक वो काफी होगी। और मैं यहाँ पे अगर 1400 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो नीचे के 70 करोड़ लोग हैं उनको भी छोड़ के एक बार बात करते हैं, हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, जहाँ रियल कंजम्पशन होती है। तो उसके अंदर मेरा मानना है कि काफी इस बार प्रैक्टिकली जो है पिछले साल से तो कहीं ज्यादा होगी, लेकिन 2019 का भी लेवल क्रॉस होने की बात है इस समय, क्योंकि डिस्काउंटिंग जहां तक होगी, डिस्काउंट नए दाम के ऊपर है और प्राइस सब बढ़े हुए हैं, हर चीज का प्राइस बढ़ा हुआ है। डिस्काउंट करके भी प्राइस जो है ये कहीं ना कहीं उसी के आसपास रहेंगे जो 2019 में रियलाइज प्राइस होता था, जो एक्चुअली प्राइस होता था। तो उसके कारण आई थिंक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ेगी। एक सवाल आपने पूछा था ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर, तो जब ये लो कॉस्ट एयरलाइंस लॉन्च हुई थी इंडिया में, डेक्कन एयरवेज या अपना इंडिगो वगैरह, तो ये सब लोग कहते थे कि अब हम सारा जितना ट्रेन का पैसेंजर है उसको प्लेन पर ले जाएंगे। लेकिन जो कस्टमर है, जो पैसेंजर है, वो काफी स्मार्ट है, वो हर सुबह उठ के या जब भी उसे कहीं जाना होता है वो देखता है प्लेन या ट्रेन, उसका दोनों ऑप्शन है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन, प्लेन या ट्रेन की तरह ऑप्शन है उसके सामने। तो दोनों जगह देखे जाए, जहां उसको दाम ठीक मिल रहा है वो वहीं जाएगा। उसको बाहर जाके एक बार फिजिकल मॉल में चला गया शॉपिंग करने की जबरदस्ती नहीं है कि सब कुछ लेके ही जाना है, ना ही ऐसा है कि ऑनलाइन चला गया तो उसको सारी शॉपिंग ऑनलाइन करनी है। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, शॉपिंग टू शॉपिंग, आइटम टू आइटम वो देखेंगे कि कहाँ किस समय मुझे सबसे सस्ता दाम मिल रहा है, वहां शॉपिंग करेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और दोनों ही प्लेयर ऑफलाइन ऑनलाइन एग्रेसिवली मार्केटिंग करेंगे। तो जिसको जितना अपना रीजनेबल शेयर होगा, जो उसका ड्यू शेयर है, उसको मिलेगा इसमें। बिल्कुल, आपने ठीक है। अरविंद सिंघल जी, अगर हम आपके से ये जानना चाहें कि अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर्स में, रियल एस्टेट्स में खरीदारी हो रही है, आपको क्या लगता है किस सेक्टर्स में और ज़्यादा डिमांड रहेगी, खासकर इस फेस्टिवल सीजन में, जो कि अक्टूबर से शुरू हो रहा है और कि दिसंबर तक, या कहा जाए तो होली तक शायद चलेगा? देखिए, एक तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। ऑटो सेक्टर में अगर आप देखें तो 2 व्हीलर का जो मार्केट है वो कोलैप्स हुआ हुआ है अभी भी।
सो सिर्फ वो लग्जरी जो प्रीमियम व्हीकल्स हैं, जो बात सुनील जी ने भी बोली है कि भी जो एफ्लुएंट कस्टमर उसके पास पैसे हैं, बट ये कि भी महिंद्रा एक्सयूवी की 700 की जो 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है इसलिए इंडिया सब जगह खरीदा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अभी भी काफी स्ट्रेस है परचेजिंग पे। तो अगर हम कंपेयर करें जो मिडिल इनकम इंडिया क्या खरीदता है, अगर हम लोग एयरलाइन का देखें तो अभी तक हमारे जो फ्लाइंग का जो डेटा आया है वो अभी तक 2019 को क्रॉस नहीं कर पाया है। टू व्हीलर का मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम हाउसिंग की बात भी करें तो जो मिडिल इनकम हाउसिंग है उसमें जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं, जो मैंने पेपर में पढ़ता हूँ, जो कंपनीज उनको फॉलो अप करती हैं, उनकी इन्वेंट्री लेवल्स अभी भी काफी ऊपर हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सब जगह इतनी तेजी नहीं है जितना कि कुछ सेक्टर से लग रही हो। हैविंग सेड दिस, इस सीजन में मेरे ख्याल से एक तो जो शादी रिलेटेड जो शॉपिंग है, क्योंकि फिजिकल शादियां काफी होंगी, तो उसके लिए जो कपड़े हैं, उसके लिए जूते हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, तो उस तरह की शॉपिंग जब एक कैटेगरी की बात करी जाए तो वो हमको अच्छी मिलेगी उसमें। ड्यूरेबल्स के हिसाब से मेरे विचार से सिर्फ रेफ्रिजरेटर शायद एक कैटेगरी हो सकती है कि जो थोड़ा शादी से लिंक अगर माने तो उससे लिंक हो सकता है। मेरे विचार से बाकी जो कैटेगरीज है ड्यूरेबल्स की, उसमें फेस्टिव सीजन का शायद बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ना दिखे, थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी। और कौन सी कैटेगरीज की हम लोग बात कर सकते हैं? एफएमसीजी वो राउंड द ईयर वो फेस्टिव सीजन से ज्यादा लिंक नहीं होती है, तो उसमें जो ग्रोथ चल रही है या जो स्ट्रेसेस चल रहे हैं वो मेरे ख्याल से फेस्टिव सीजन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। सुनील अलग जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पिछले 2 सालों में पैंडेमिक के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकले या रेस्ट्रिक्शंस था घर से बाहर निकलने पे, क्या आपको लगता है इस फेस्टिव सीजन में लोग अगर जो भी थोड़ा बहुत बाइंग करेंगे, अगर आपने कहा कि कम होगी ज़्यादा होगी, वो क्या ऑनलाइन बाइंग ज़्यादा होगी? क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो सारे बिग बिलियन सेल्स लेके आ रहे हैं, वो होगी क्योंकि लोगों को उसमें ज़्यादा कन्वीनियंस लगता है, या लोग बाहर जाके शॉप में, दुकानों में जाके सामान खरीदना, फील एंड टच करके खरीदना चाहेंगे? अब देखिए, जो सिंगल साहब ने कहा जरा उसके ऊपर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सर्टन प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो टच एंड फील से ही होता है। गाड़ी को भी ऑनलाइन पे नहीं लेता है, वो जाके देखेगा, या नेबर्स ने जो खरीदा है, जो रिच वाले तो हमेशा खरीदते रहते हैं। और क्वांटिटी देखिए, जैसे बड़े बड़े जो कार्स, एसयूवीज है ना, कहाँ तो 6 महीने का वेटिंग लिस्ट था, अब 2 महीने का हो गया है। ये थोड़ा मतलब नहीं बनता है कि भाई आपका डिमांड ज्यादा हो गया, अब वेटिंग लिस्ट कम हो गया है, वेटिंग लिस्ट ज्यादा हो गया, उसमें नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, देखिए जो कंज्यूमर है लोअर इनकम ग्रुप में, वो खरीदारी, ब्रांड डिड नॉट मेक अ डिफरेंस। उन्होंने कहा था कि जो कम दाम में मिल रहा है वही खरीदो अभी, अब जाके ब्रांड्स विल मेक अ डिफरेंस। एंड देयरफॉर अगर ब्रांड प्राइसिंग ठीक है कि नहीं, एफएमसीजी में जैसे उन्होंने कहा, खाते रहे आप लोग, खाना ही खाना, पार्ले बिस्किट, ब्रिटानिया बिस्किट, आप तो पूरे 2 साल में खाते रहे। अब थोड़ा मेरे ख्याल कम या ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए, देखिए जो डिमांड बढ़ेगी इस बार, पूरे साल में क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगले 2 महीने में अगर कम हो गया, क्योंकि मैंने खरीद लिया अपना पूरा साल का, तो उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट यू माइट सी कि फेस्टिव सीजन में ज्यादा हो गया। ये नहीं कि अब कंसिस्टेंटली हमको डिमांड बढ़ाना है, हमको डिमांड मस्ट गो अप ऑल ईयर राउंड। वो चीज अभी तक नहीं आई है, क्योंकि इन्फ्लेशन लोअर इनकम ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने पहले ही अमीर आदमी को मैंने एक्सक्लूड कर दिया इसमें से, क्योंकि वो तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो मिडिल इनकम ग्रुप है, अगर फरवरी में बजट में आए, टैक्स कम हो जाए, तो ये सब चलेगा। ऑनलाइन 4% ऑफ इंडिया बाइज ऑनलाइन ओनली। जो आप जो बात कर रहे हैं, सिर्फ 4% अभी तक हुआ है एग्रीगेट पे। सम प्रोडक्ट्स हैव गॉन अप, सम प्रोडक्ट नीचे आ गया है, लेकिन 4% से कितना हो जाएगा, बढ़ेगा 5%। 95% वो अपने दुकानदार ही बेच रहे हैं अभी तक। अब वो इस सीजन में भी वही रहेगा, मेरे ख्याल 1% शायद बढ़ जाए। और कंपैरिजन होगा प्राइसिंग का, ऑनलाइन में कम मिल रहा है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, अगर दुकानदार कम दे रहा है तो उसके पास जाएंगे। अब इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं, वो दुकानदार के पास ज्यादा हो तो उसने कहा वो कम और कम कर देगा ऑनलाइन से। आई डोंट सी के 4% 5% से ज्यादा कभी भी ऑनलाइन में नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ है। अब 5 साल 10 साल के बाद जो अमेरिका में हो रहा है, ये हो रहा है, वो दूसरी बात है। आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरा सब नहीं, आपने ठीक कहा, पर मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि अभी आप मूवीज का देखिए,
बड़ी बड़ी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि लोग थिएटर्स में नहीं जा रहे हैं। शायद उनके मन में एक डर अभी भी कोविड का है कि जाने से वो फैलता है, लेकिन आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ गई है, लोग घरों में मूवी देखना पसंद, क्या इसको हम रिलेट कर सकते हैं? ना मैं कहता हूं मूवीज के बारे में इतना है कि कंटेंट अगर जो है ठीक है तो लोग जा रहे हैं, अगर कंटेंट नहीं है आपके पास तो फिर जो पहले ही हफ्ते में 2-3 दिन में मैं कहता हूं कि जो कंज्यूमर के टच में रहते हैं कि वही फिल्म इंडस्ट्री रहती है। फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आपका फिल्म फ्लॉप हुआ तो मतलब फ्लॉप ही रहेगा, नो न्यू इम्प्रूव सर्फ या थोड़ा सा नमक डाल दीजिए बिस्किट में आएगा, वो साबुन के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि आपका जो करोड़ रुपया जो गया वही फ्लॉप रहा है। मेन थिंग इज कि चाहे कम खर्च होए चाहे ज्यादा खर्च होए, अगर कंटेंट आपका ठीक नहीं है, जो मूड आदमी का है, तो फिर आपका फिल्म फ्लॉप होगा। इतना नहीं है कि भाई देखिए ब्रह्मास्त्र में उन्होंने 100 करोड़ 130 करोड़ बना लिया है, अब देखिए जो भी डिजिटल में उन्होंने बेचा है तो शायद दे माइट रिकवर ऑल्सो, मैं कहता हूं कि उनका रिकवरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई साहब फिल्म ही नहीं जा रहे हैं, सब लोग बाहर जा रहे हैं। अब देखो बाहर मतलब कि ये पहले आप अगर अच्छा रेस्टोरेंट में जा रहे थे, अब रास्ते पे खाइए या स्मॉल रेस्टोरेंट में खाइए, उसमें खाने का कोई कम नहीं हुआ है। भाई इतना है कि फिल्म, डोंट अज्यूम कि फिल्म बेसिकली कंटेंट अगर ठीक रहेगा तो आपका देखना कि वो फिल्म में लोग भी जा रहे हैं हॉल में देखने, बाहर घूमने में। अब यू हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड, वो जो मैं कहता हूं, जो काफी लोग अभी कोविड को सीख के गए कि अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ी है कि आप घर में बंद रहेंगे अभी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो लाएंगे, लोग जाएंगे, उसी तरह से कंपेयर करके लोग ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन सेल करेंगे। हरविंदर साहनी साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गई है, हमारा ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हम आपसे पूछे कि ये फेस्टिवल सीजन अगर हम बहुत अच्छा ना हो, आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन तो अक्टूबर से शुरू होता है, ये मार्च तक चलेगा, होली तक, तो अब 2 महीने 4 महीने के बाद जब ग्लोबल ट्रेंड्स में, क्योंकि महंगाई भी धीरे धीरे ग्लोबली कम हो रही है, क्रूड के इम्पैक्ट कम हो रहे हैं, ऐसी हालत में क्या ये पॉजिटिविटी आपको दिख रही है कहीं पे, या अभी भी हम 2019 के लेवल पर ही स्ट्रगल करते रहेंगे? नहीं, मैं काफी पॉजिटिव हूँ मार्केट के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। कोविड पे बात हो रही थी कि लोग फिल्म देखने ही जा रहे हैं, कोई कोविड से डर रहे हैं। अगर उससे चले तो कोविड सबसे ज्यादा मुझे लगता है ऑफिसेज में फैलता है, क्योंकि वहां सबसे कम आना चाह रहे हैं लोग, उसके अलावा बाकी हर जगह जाने को तैयार है। तो हर किसी को वर्क फ्रॉम होम की डिमांड है कि भी घर पे रहने दीजिए पे। तो अब इसके ऊपर जब आते हैं पॉजिटिविटी की, जहां तक बात है, मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ होना था सब, जिसे कहते हैं, फैक्टर इन हो चुका है। इन्फ्लेशन है, यूक्रेन वॉर है, या कोई न्यूक्लियर वॉर ही शुरू हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 को कौन प्रोडिक्ट कर सकता है, फिर तो सब कुछ ही बंद है, राइट। अगर भाई उसके अलावा देखें तो सारी चीजों से निकल के बाहर आ रहे हैं अभी हम। पहले कोविड चलता रहा, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन की कहानी शुरू हुई, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, फ्यूल प्राइस कम होने के बाद सरकार पूरा प्राइस लिए जा रही है, शायद अक्टूबर से वो भी कम होना शुरू होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे तो लगता है कि अगले 4 से 6 महीने, क्योंकि अगर इसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा ही कोई इवेंट होता है तो बात अलग है, लेकिन छोटे मोटे इवेंट अकाउंट करने का भी टाइम फेस्टिव सीजन में कंज्यूमर के पास नहीं होगा। कई समय ऐसे होते हैं जब कंज्यूमर हिम्मत करके खर्चा कर ही देता है। मैं सिर्फ उस पर चल रहा हूँ कि लोगों को मौका मिल रहा है इस बार काफी टाइम के बाद खर्चा करने का। महंगाई बढ़ी है तो सबके लिए बढ़ी है। भारत देश हमेशा से ही जो महंगाई रही है, अमेरिका की तरह नहीं है, महंगाई हुई तो लोगों के बिल पे नहीं हो रहे हैं, लोग घर बैठ के उनके मकान बिक गए, वैसा इंडिया में नहीं होता है। यहाँ फ्री विल से काम होता है। मेरा महंगाई बढ़ी है तो रिक्शा वाला भी अपना दाम बढ़ाता है, मेड भी बढ़ाती है, लेबर भी बढ़ाती है, तो सब महंगाई से खुश, सबकी बढ़ रही है इनकम। और उसके अंदर अभी खर्चे का जब टाइम आ रहा है और हर तरफ से जो प्रेशर्स जो पहले थे वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल रहेगा ये सीजन। मैं ऐसा मान रहा हूँ, और मैं भी इसको इमोशनली देख रहा हूँ, ना कि बहुत रैशनली। तो ये मुझे लगता है काफी पॉजिटिव रहेगा। जिसकी सस्टेनेंस की जहां तक बात है वो समय बताएगा, उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कहां तक सस्टेन करेंगे, बहुत फंडामेंटल चीज है। मैक्रो बिल्कुल आपने ठीक कहा। काफी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पॉजिटिव रहेगा। हाँ, काफ़ी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि पॉजिटिव रहेगा, इस फेस्टिवल सीजन में काफ़ी सेल बढ़ेगी। अरविंद सिंघल साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम ये कहें कि अगर आप देखिए जो चीज़ हमने अरविंदर साहनी से पूछी कि इकॉनमी हमारी 7% से ग्रो कर रही है, शायद चाइना से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो गई हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि
कितना टाइम लग सकता है हमें अपनी फेस्टिवल सीजन में सेल बढ़ाने के लिए या दुकानदारों की? दूसरी तरफ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको क्या ऐसे कुछ मिले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है? अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो लोग ज़्यादा सामान बना रहे हैं फेस्टिवल सीजन के लिए, उनकी प्रिपेयर्डनेस क्या है बड़ी कंपनियों की? चाहे आप अपैरल की बात करिए, शू की बात करिए, जहां बोले आपकी, या ज्वेलरी की, गोल्ड के दाम जो हैं वो कम हो गए हैं, 50,000 से नीचे आ गए हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कंपनी का प्रिपेयर्डनेस कैसा है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ऑप्टिमिज्म सब जगह है। जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेसमैन है, मिडिल साइज कंपनीज भी हैं, वो ऑप्टिमिज्म वाली बात में कोई कमी नहीं है इस समय। जैसे हरमिंदर ने भी कहा कि कोई मतलब बहुत ही अनयूजुअल बात हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन इस समय जितनी हेडविंड्स हो सकती थी वो सब हो चुकी हैं शायद, और अब थोड़ी बहुत टेलविंड्स आनी बाकी है। लेकिन मेरे विचार से अभी भी हमको करीब 12 से 18 महीने का व्यू लेना चाहिए। फेस्टिव सीजन तो आपने जैसे बोला एक छोटी सी बात है। अब जैसे यूरोपियन मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में अब रिसेशन की बात हो रही है। इंडिया को जो ग्रोथ चाहिए वो एक्सपोर्ट से मिलने वाली है। काफी डोमेस्टिक डिमांड कैन ओनली गिव एज मच ग्रोथ। सो दैट इज वन क्लाउड कि हमारे चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो या बाकी सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट पे भी काफी डिपेंडेंट है, तो इतना एंथुसियाज्म या ऑप्टिमिज्म हमको हैज टू बी टेम्पर्ड विद अ बिट ऑफ रियलिटी कि अगर दुनिया में सब जगह बाहर, इंडिया से बाहर स्लो डाउन हुआ है, वी कैन नॉट रिमेन इम्यून टू दैट। सो स्टेडी ग्रोथ, अगर हम लोग 7% की बात करते हैं इस साल, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट नॉमिनल 12% हो जाएगी, उतना तो सबको ग्रोथ मिल ही जाएगी एक तरीके से। लेकिन अगर हमको कंजम्पशन की बात करें जो सस्टेन करना है, जब तक कि हम लोग नए क्लासेस, नए लोग ऐड नहीं करेंगे मिडिल क्लास में, हमारी कंजम्पशन स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाएगी उतनी ज्यादा। उसके लिए किसी और समय उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी ग्रोथ हो रही है इवन फॉर द लग्जरी और प्रीमियम मार्केट, अगर उन लोगों के नंबर्स नहीं बढ़े तो ये ग्रोथ भी स्टॉल हो जाएगी। तो वी कैन नॉट जस्ट अज्यूम कि भाई इंडिया में 5वीं 5th इकोनॉमी का साइज हो गया हमारा, सब चीजें ठीक है। अभी बहुत हैवी लिफ्टिंग करने की जरूरत है देश को, इकोनॉमिस्ट को, मैन्युफैक्चरर्स को, प्राइवेट बिजनेसेस को एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा कॉशन की बात कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत अभी कुछ करना है उस ऑप्टिमिज्म को जस्टिफाई करने के लिए। बिल्कुल। मिस्टर अलग, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि शायद मेरा आखिरी सवाल ही होगा आपसे कि डेफर्ड जो लोग अपनी बाइंग किए हैं पिछले 2 सालों में, बहुत लोग पैंडेमिक के चलते बाहर नहीं निकले या सामान नहीं खरीदे, उन्हें लगा कि घर में ही रहना है, ऑफिस नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, तो हम कपड़े कम खरीदें, वाइट गुड्स अगर हमें कुछ खरीदना है तो कम खरीदें। क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस फेस्टिवल सीजन में वो डेफर्ड बाइंग ज़्यादा होगी, क्योंकि नौकरी मिलने लगी है, इकॉनमी 7% अगर ग्रो कर रहा है तो नौकरी लोगों को मिल रही है। अगर आप ईपीएफओ का डाटा देखें तो पिछले जुलाई का जो डाटा आया है उसमें 14 लाख, अगर मैं सही हूँ फिगर, तो से ज़्यादा नए जॉब्स मिले हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो भी आपको ऑप्टिमिज्म कहीं नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे तो आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, लाइक तानी साहब जो बोल रहे थे, हरमिंदर जी कह रहे थे आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, बॉर्न ऑप्टिमिस्ट। बट I agree with सिंगल साहब के भाई देखो, ऑप्टिमिज्म हैज टू बी नाउ अ लिटिल सबड्यूड, बिकॉज आप जो सोच रहे हैं, मैंने घर नहीं पेंट कराया तो पेंट कंपनी मैंने कर दिया आपने इस बार। तो देखिए जो भी इन्फ्लेशन जो है, अगर पेट्रोल का दाम इतना है तो आप देखिए 2 साल पहले या बिफोर द पैंडेमिक कितना था। अगर उसके ऊपर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो वी आर बेटर ऑफ, वी आर बेटर प्लेस। इतना कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वी आर बेटर प्लेस। बट फिर भी मुझे 100 रुपए खर्च करना है ना, 110 रुपए जो पहले 80 रुपए का था, मेरा इनकम तो नहीं बढ़ा या डबल इनकम तो नहीं हो गया। तो ये जो है, जो कहते हैं ना कि अब दाम नहीं बढ़ रहा है, इतना सोच लीजिए कि अब दाम स्टैटिक हो गया, मतलब 2 साल से पहले इतना बढ़ के आ गया है। अब जब तक वो कम नहीं होगा थ्रू डिस्काउंट्स, तो जो जितने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, मैं इतना कहता हूं जो कंजम्पशन जो है, मैं एम अ बॉर्न ऑप्टिमिस्ट, होपफुली एवरीथिंग विल बी राइट। बट जो भी है, अगर मेजर डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, इसलिए ऑफर कर रहे हैं बिकॉज दे हैव टू ऑफलोड इन्वेंट्री। नहीं तो इतना ज्यादा डिस्काउंट, अगर आप पिछले साल 2 साल के देखें, इस बार ज्यादा ही डिस्काउंट होगा जितना पहले दे रहे थे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दाम कम कर रहे हैं ना, सेल बढ़ा रहे हैं अपना, और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन इतना क्वेश्चन देखना है कि कैन वी सस्टेन दिस। अब वॉल्यूम तो बढ़ेगी, नो क्वेश्चन इन माय माइंड, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि सेल भी बढ़ेगा सबका, लेकिन क्वेश्चन इतना है कि सस्टेन इसको इस लेवल पे करना है। वो देखिए जो फरवरी का जो बजट आएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा मनी आ गया मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में, तब जाके सस्टेन होगा। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि 2 साल के लिए इग्नोर किया है ना गवर्नमेंट ने, अब इतना ही पैसा है उनके पास, लोअर इनकम ग्रुप को फ्री खाना सब कुछ देना ही पड़ा, नो क्वेश्चन, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द गवर्नमेंट एट ऑल, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत आ गया ना हाथ में, देन यू विल बी एबल टू सस्टेन इट। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चूंकि इकॉनमी ग्रो कर रही है तो वो बढ़ेगा, जॉब्स लोगों को मिलेंगे, इनकम बढ़ेगी लोगों की, तो डिमांड आएगी। लेकिन वो डिमांड शायद इस साल उस लेवल तक ना आए जितना एक्सपेक्टेशन है। तो हमारे इस डिबेट में मिक्स्ड ओपिनियन आया है। तो अब हमारा वक्त खत्म हो चुका है आज के स्पॉटलाइट के लिए। आप सभी मेहमानों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।